डुबकियां समुंदर में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही होती उसको पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ मिश्रा आपके बीच में फिर से आ गया हूं और एक मैसेज के साथ कि अगर हम लाइफ में कोशिश करना न छोड़ें, प्रैक्टिस करना न छोड़ें, तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम बहुत सारी ट्रिक्स आपके बीच में आगे लाने वाले भी हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम कहीं पर भी कंफर्ट जोन में न चले जाएं, क्योंकि ट्रिक्स अगर हमको मिल जाती है तो हम बेसिक्स भूलने लगते हैं। ट्रिक्स सिर्फ आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए है कि हाँ, वहां पर आपको समय बचाना है, आप देखते ही डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाएं और आपका समय बचेगा। लेकिन इसके लिए हमें बेसिक नहीं भूलना है, इसीलिए हमने आज ट्रिक बताने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताया, क्योंकि जब आपको नंबर सिस्टम की नॉलेज नहीं होगी तो उसके आगे का सिंप्लीफिकेशन आप कैसे सॉल्व करोगे। आज हम आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स बताएंगे, बहुत ज्यादा ट्रिक्स भी नहीं बताएंगे, क्योंकि ट्रिक्स का उतना भी कोई मतलब नहीं रहता है कि अगर हम ट्रिक्स के लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने लगे तो उस ट्रिक्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। इससे अच्छा है चुपचाप वैसे ही मल्टीप्लाई करना। ट्रिक्स का मतलब तब होता है कि जब हम देखते ही डायरेक्ट आंसर पर पहुंच जाएं। तो बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं कि मल्टीप्लाई करना हमारे लिए इजी हो जाता है, या टिपिकल होता है हम कई स्टेप में कर रहे होते हैं तो उसको सिर्फ एक स्टेप में करके डायरेक्ट अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम एक बात आपसे और कहना चाहेंगे कि मल्टीप्लाई के लिए आपको 1 to 20 की टेबल याद होनी चाहिए। रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन ये अगर आपका बेसिक है, ये आपको अगर याद रहेगा तो कभी भी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके आगे अगर 20 के ऊपर भी आप जा रहे हैं, कोई अगर मल्टीप्लिकेशन आपको आ रहा है, आप उसका फैक्टर करके अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स को छोड़ करके। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी नंबर हमको गिवन है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करने की आसान सी ट्रिक्स क्या होगी। जैसे हम कोई भी नंबर सपोज ले लेते हैं 24 इंटू 5। 20 तक की हमको टेबल आती है, इसलिए मैंने 20 तक की बात ही नहीं करी। 24 लिया और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। आप 1 मिनट में, या बहुत फास्ट है 40 सेकंड में, या और फास्ट है 30 सेकंड में, या 20 सेकंड में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल इजीली इसका हाफ करना जानते हैं तो 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ चुका है। कैसे? 24 का हाफ कर दीजिए, 12, एक 0 लगा दीजिए, आपका आंसर। ये है 5 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक। आप दूसरा एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं। सपोज हमने 34 ले लिया, 34 इंटू 5। 34 का हाफ होता है 17, एक 0 लगा दिया। ठीक है, अभी तक हमने इवन नंबर्स लिए हैं, कोई ऑड नंबर पे ट्राई कर लेते हैं। आइए सपोज हम ले लेते हैं 27 इंटू 5। 27 का हाफ 13.5। ठीक, हमने क्या कहा, आगे एक 0 लगा देंगे। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि अगर डेसिमल वाले नंबर पे 0 लगता है तो डेसिमल ऑटोमेटिक इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। मींस ये 135.0 मींस क्या हो जाएगा, 135। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, या दूसरा तरीका इसके लिए आपको और बता दें। अगर आपको 27 का हाफ करने में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत लोगों को ऑड नंबर्स का हाफ करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसका भी तरीका बता दें। आप एक नंबर पीछे चले जाइए, कितना हुआ, कितना हुआ, 26 हुआ ना। 26 का हाफ कर दीजिए, 13 हुआ। जब आप पीछे गए थे तो 0 लगाने के बजाय 5 लगा दीजिए, इजीली 135 आ गया। तो कोई भी नंबर होगा, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हाफ करके 0 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सारी ट्रिक्स हैं 7 से मल्टीप्लाई करने की, 9 से मल्टीप्लाई करने की, लेकिन दोस्तों उसको हम इसलिए शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अगर उसकी प्रैक्टिस भी करोगे तो लगभग 19-20 टाइम उतना ही लग जाएगा कि इससे अच्छा आप उसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें। तो इसके बाद हम आते हैं 11 की ट्रिक्स कि किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप सिर्फ चुटकी बजाइए और यहां पर रख दीजिए, कितना मजा आएगा। ये इसमें कितने सेकंड लगे थे, 4 से 5 सेकंड, और उसमें कितने सेकंड लगेंगे, मींस केवल 3 सेकंड। केवल 3
सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा अगर 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन इससे पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल एजुकेशन प्लांट में आप पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आए उसको लाइक करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब अगर आप कर चुके हैं तो पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। इससे दोस्तों क्या होगा कि कोई भी वीडियोस आपके सामने आएगा, कोई भी नई ट्रिक्स आपके सामने आएगी तो वो आपसे मिस नहीं होंगी, सारे के सारे पार्ट्स आपके पास पहुंच चुके होंगे, और अगर आप उसको समझ जाएंगे आपके लिए कोई भी सिंपलीफिकेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि 11 से मल्टीप्लाई करने की। सपोज हम कोई नंबर लेते हैं जैसे 27 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है 11 से? 27 को। 2 और 7 को ऐड कर दीजिए, 9 को बीच में रख दीजिए, आंसर आ चुका है। 27 को 11 से मल्टीप्लाई करना था, 2 और 7 को हमने लिखा और दोनों को ऐड करके 9 आ गया और आंसर हो गया 297। एक और एग्जांपल के साथ इसको आइए ट्राई कर लेते हैं। 43 into 11, दोनों को ऐड करिए, 7 आया, आपका आंसर आ चुका है। मींस आपको इकाई उठा करके दहाई में जोड़ देनी है। ध्यान समझिएगा, इस इकाई मींस यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस के साथ ऐड कर देना है, या फिर आगे जब बहुत सारी और डिजिट्स आ जाएंगी, 3 डिजिट का हम एग्जांपल लेंगे, 4 डिजिट का लेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कि सारी की सारी डिजिट्स में सिर्फ आपको यूनिट ऐड करना, मींस इकाई ऐड कर देना। अभी आगे एग्जांपल लेकर हम समझाएंगे, लेकिन अभी 2 डिजिट की प्रैक्टिस एक दो बार और कर लेते हैं, क्योंकि बीच में जब कैरी आ जाता है तो वो किस तरीके से लेफ्ट में ऐड हो जाता है ये भी आपको समझना होगा। सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं 67 into 11। अब 67 में 6 और 7 को हमने ऐड किया, 13 आया, लेकिन हमको 1 डिजिट सिर्फ बीच में रखनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 67 में इन दोनों को ऐड किया, 13 आया, तो हम 6 7 और 13 का केवल 3 ऐड रखेंगे और जो 1 कैरी है वो इसमें ऐड कर देंगे, 737 आपका आंसर आ चुका है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 3 डिजिट का। 2 डिजिट का हो गया, 3 डिजिट की आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज यही ले लेते हैं, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। हमने बताया था कि इकाई काम मींस यूनिट प्लेस, बाकी के प्लेस में बाकी चाहे 1 डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, चाहे 4 डिजिट हो, जो कुछ भी हो उसमें ऐड कर लेंगे। जैसे 47 है, इसमें 3 ऐड कर लेंगे, 50 हो जाएगा। 50 में सिर्फ हम 1 डिजिट रखेंगे, 50 का 0 यहां पे रखेंगे, बाकी का 5 47 में ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया? ये आपका आंसर आ गया। फिर से समझ लीजिए इसको, 47 में 3 ऐड किया, 50 हुआ। 50 हमको बीच में रखना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 1 डिजिट रखनी है, तो 50 का हमने 0 रखा, बाकी का 5 हमने 47 में ऐड कर दिया, 5203 हो गया। अब इसी तरीके से अगर डिजिट्स बढ़ती रहेंगी तो जैसे हमने कहा था कि आप 3 to 4 सेकंड में निकाल सकते हैं, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी। अब अगर डिजिट्स बढ़ के मान लिया 5 डिजिट हो जाते हैं, ठीक है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप इतना काम करेंगे, इससे अच्छा है या तो 11 से उठा के मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, क्योंकि जितना जोड़ने में टाइम लग जाएगा तो उससे तो बेटर यही कि आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन एक उससे भी जबरदस्त ट्रिक्स आ गई आपके सामने, जब डिजिट्स आपकी बहुत ज्यादा हो तो आप वो यहां अप्लाई कर दीजिए। वो ट्रिक आप छोटी संख्याओं में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन छोटी संख्याओं के लिए ऐड करके लिख देना ये ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। इसमें क्या करिए, सबसे पहले 7 लिख लो, फिर इन दोनों को ऐड कर दो 9, फिर इन दोनों को ऐड कर दो 10 कैरी 1, फिर इन दोनों को ऐड कर लो 15 कैरी 1, 16 कैरी 1, 7 3 10 कैरी 1 11, लास्ट में 3। ये आपका आंसर आ चुका है। फिर से समझ लीजिए इस ट्रिक को। सपोज ये मल्टीप्लाई हमको करना, इसको रफ कर दे रहे हैं जिससे इजीली आप देख सकें।
सबसे पहले आपने क्या किया, 4 लिखा, इन दोनों को ऐड किया 7 लिखा, इन दोनों को ऐड किया 8 लिखा, इन दोनों को ऐड किया 6 लिखा, 1 और 2 ऐड किया 3 लिखा और लास्ट में 2 लिख दिया, आपका आंसर आ चुका है। तो अगर डिजिट्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये दोनों ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही जरूरी थी, बहुत ही जबरदस्त चीज है, कंपटीशन में काम आने वाली चीज है। और उसके बाद हम एक और आपको बताते हैं कि अगर आप 2 डिजिट्स में पहुंच जाते हैं कि डबल डबल नंबर्स हैं, ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे 23 को 72 से गुणा करना है, 23 को 72 से मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट्स यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ क्रॉस लगाते हैं, यहाँ रखते हैं और फिर उनको ऐड करते हैं। मींस 3 स्टेप में काम करते हैं। यही काम अगर हम डायरेक्टली कर लें तो कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है आपको इसमें स्पीड अच्छी हो, लेकिन कुछ सेकंड्स हमारे बच सकते हैं अगर हम डायरेक्टली ट्रिक यूज करें। आइए बताते हैं किस तरीके से। जैसे हमने एग्जांपल लिया 23 × 72, ठीक। इसमें आप सबसे पहला स्टेप यूज करिए कि जो यूनिट प्लेस है, इकाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दीजिए। मींस 2 2 4, 7 3 21, 21 में 4 ऐड कर दीजिए, 25 कैरी 2, 7 2 14 2 16, ये आपका आंसर। इसके लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि 3 स्टेप आपको दिमाग में रखने होंगे। फर्स्ट स्टेप है मींस 2 डिजिट्स का नंबर है, फर्स्ट स्टेप में आपको इकाई को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में इसकी इकाई इसकी दहाई से, इसकी इकाई इसकी दहाई से। थर्ड स्टेप में दहाई को दहाई से मींस टेंस प्लेस आपस में मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट स्टेप में वंस प्लेस या यूनिट प्लेस कह लीजिए को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। सेकंड स्टेप में जो यहां पे किया, इसकी इकाई इसकी दहाई से और इसकी इकाई इसकी दहाई से मल्टीप्लाई होके ऐड करना है, मींस जोड़ देना है, वो लिखा जाएगा। और थर्ड स्टेप में बचे हुए दहाई या टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। कैरी की बात हमने नहीं की, कैरी अंडरस्टूड है कि अगर आती जाएगी तो लेफ्ट साइड में प्लस होती चली जाएगी। अगर आपके पास कोई 2 डिजिट्स के नंबर हो या आप कह लीजिए 100 के आसपास का नंबर हो, तो 100 के आसपास का मतलब 100 के पहले 2 डिजिट्स के नंबर होंगे और 100 के उस पार 3 डिजिट्स के नंबर होंगे, ठीक है। तो वो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए हम क्या ट्रिक यूज करें, आइए देख लेते हैं। जैसे आपको गिवन है 92 एंड 97, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप वो वाली ट्रिक भी यूज कर सकते हो कि जहां पर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को 9 से, फिर 9 को 2 से ऐड कर देंगे, फिर 9 को 9 से करेंगे। लेकिन उससे भी जल्दी एक ट्रिक आपकी काम कर सकती है। ये 100 बेस ट्रिक कही जाती है क्योंकि ये 100 के आसपास के नंबर्स हैं। इसके लिए बहुत इजी होगा, हम जानते हैं कि ये 100 में से कितना कम है, 8। ये 100 में से कितना कम है, 3, ठीक। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हुआ 8 3 24, ठीक है। अब या तो 97 से 8 को लेस कर दीजिए और या 92 से 3 को लेस कर दीजिए। 97 से 8 को लेस कर दीजिए या 92 से 3 को लेस कर दीजिए। दोनों ही केस में 89 आएगा। 8924 आपका आंसर आ चुका है। कितना आसान है कि हम देख रहे हैं 100 के आसपास का नंबर है, 100 से 8 कम है, 100 से 3 कम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 24 आया। अब चाहे आप 97 से 8 को लेस कर दीजिए, चाहे 92 से 3 को लेस कर दीजिए, दोनों ही केसेस में 89 आ जाएगा। 8924 आपका आंसर आएगा। एक एग्जांपल 100 के उस पार कर लेते हैं, आइए। 104 into 107, ये 100 से 4 ज्यादा है
और ये 100 से 7 जाता है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, अब यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम था, यहां पर ज्यादा है तो या तो 107 में 4 ऐड कर दीजिए और या 104 में 7 ऐड कर दीजिए, दोनों ही केसेस में 111 आएगा। तो आपका आंसर 11,128 11,128 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर ये वाली ट्रिक बहुत जबरदस्त लगी हुई है या ये पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो बताया तो करिए, कैसे बताएंगे? लाइक करके। अगर आप लाइक कर देंगे तो हमें भी समझ में आएगा कि आपको पसंद आया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी बताइए, कैसे? कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख के या रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठा करके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर वहां पर आप चैट नहीं कर पा रहे हैं तो इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर लीजिए, आइए वहां पर हम और आप चैट करते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और इसी के आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को आप कैसे देख पाएंगे? अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देंगे, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा, कोई भी ट्रिक आपसे मिस नहीं होगी। जिस ट्रिक के बारे में हमें जानकारी है उसके बादशाह आप बन जाएंगे और कोई भी कंपटीशन एग्जाम आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको हम जो स्टार्टिंग में कहे थे वही फिर से कह रहे हैं कि बेसिक को मत भूलिएगा, क्योंकि ट्रिक के बेस पर हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और बेसिक्स भूल जाते हैं। इसलिए बेसिक्स को हमेशा याद करके रखिए और ट्रिक्स को सिर्फ आप यूज करिए अपने टाइम को कवर करने के लिए, अपना समय बचाने के लिए। मिलते हैं एक और जबरदस्त ट्रिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।